सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेट इमेज विच इज़ लीड कोड 48। इसमें हमें मैट्रिक्स को घुमाना है, हाथों से नहीं, कोड से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा है यू आर गिवन एन n क्रॉस n 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इमेज को एज अ 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही बात हो रही है कि एक इमेज है जो कि 2D मैट्रिक्स n क्रॉस n की फॉर्म में आपको दी गई है एंड दे आर आस्किंग रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। उन्होंने मेंशन किया है क्लॉकवाइज। और फिर ये कह रहे हैं यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है या दूसरी मैट्रिक्स में बना करके उसमें एलिमेंट्स नहीं इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए समझ लेते हैं। तो आ जाते हैं अपनी राइटिंग स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम अपनी राइटिंग स्क्रीन पर एंड लेट्स राइट रोटेट इमेज। ये हमारा टॉपिक है। लेट मी इंक्रीज द थिकनेस अ बिट। ये ज़्यादा हो गई, दैट वुड बी 0.55। लीड कोड 48 आपको ये मिल जाएगा, आई गेस 4। ठीक है, ओके। तो हमें एक n क्रॉस n मैट्रिक्स दी गई है, मतलब मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, हमें मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा दिखता है, वो कुछ दिखता है 7 4 1 8 5 2 9 6 3। चलिए, तब हम कैसे करेंगे। आप देख रहे हो 3 रोटेट होकर के यहाँ आ गया, 6 रोटेट करके यहाँ आ गया। अच्छे से समझ लें इसको। अगर तो जो 3 है वो रोटेट होकर यहाँ आ गया, 6 है वो यहाँ आ गया, 9 है वो यहाँ चला गया, 7 यहाँ चला गया, 4 यहाँ चला गया। मतलब सब लोग 90 डिग्री घूम गए। 90 डिग्री का शिफ्ट है हर जगह। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन रहता है हमेशा की तरह ब्रूट फोर्स का, वो देख लेते हैं क्या रहेगा। ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स में हम क्या करने वाले हैं कि यार सबसे ख़राब अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आएगी, एक काम करते हैं नई मैट्रिक्स बना लेते हैं और रोटेटेड एलिमेंट्स को की अपनी अपनी सही जगह पे रख देते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, इनिशियलाइज अ न्यू मैट्रिक्स एंड प्लेस एलिमेंट्स at their right place, at their correct place, और आई वुड से करेक्ट इंडेक्स मैट्रिक्स। और इसमें हम इंडेक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स क्या है 2D एरे तो है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमारा जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा यूज़ होगा। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो इसका अगर सूडो कोड लिखना चाहें हम, तो सूडो कोड कैसे लिखेंगे। सूडो कोड, हमने एक नई मैट्रिक्स इनिशियलाइज कर ली, मैट्रिक्स न्यू, जिसमें इंडेक्सेस होंगे IJ, है ना। हम इनिशियलाइज कर दी सेम साइज़ की एज ऑफ हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स। हम क्या कहेंगे, 4 I इज इक्वल्स टू 0 to n-1 एंड 4 J इज इक्वल्स टू 0 to n-1। ये हम अपनी मैट्रिक्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड मैट्रिक्स ऑफ J n-i-1 इज मैट्रिक्स न्यू, या फिर मैट्रिक्स ऑफ IJ। तो ये जो मैट्रिक्स न्यू होगी ना, मैट्रिक्स न्यू, इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से फिल होंगे। ठीक है, और ये हम नई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उठा करके फिर अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में डाल देंगे। दैट वुड बी आवर आंसर। लेकिन नाउ यू वुड बी आस्किंग कि जो ये फॉर्मूला है ये कैसे आया, J और n-i-1। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन है सिंपल सा। देखो, ये वाली मैं उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ वापस, आई वुड से कॉपी। ठीक है, और मैं इंडेक्सेस लिखूँगा 0 1
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ठीक है, अब देखो जो 0,0 पे था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, 0,0 पे था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, 0,2 पे, 0,2 पे शिफ्ट हो गया। अब जो 0,2 पे था, यानी कि हम पहले 1 की बात की है, 0,0 से 0,1 पे शिफ्ट हो गया, और जो 3 था 0,2 पे वो कहाँ शिफ्ट हो गया, 2,2 पे, 2,2 पे। ठीक है, और 7 की बात करें, जो 2,0 पे था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, 0,0 पे, है ना। जो 2,0 पे था वो 0,0 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि दिस इज़ आई, दिस इज़ जे, ठीक है, दिस इज़ आई, दिस इज़ जे, तो आप देख पा रहे हो कि जो आई और जे हैं, जो आई और जे हैं उनमें क्या बन रहा है। ठीक है, मुझको यहाँ पे आई डैश और जे डैश की बात करनी है ना। तो जो कॉलम है और रो है वो रिवर्स हो गए हैं। ठीक है, जो रो थी वो कॉलम बन चुकी है और जो कॉलम थे अब वो रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। अगर जो रो थी अब वो कॉलम बन चुकी है, और जो कॉलम थे ना वो रिवर्स हो चुके हैं, मतलब जो कॉलम थे ना वो रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, देखो 7 8 9 है वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप ऑब्जर्वेशन कि 0 का 0 रहा, 0 का 2 हो गया, 2 का 0 हुआ, और जे को देखेंगे तो 0 था पहले, अब 2 हुआ, पहले 2 था अब फिर 2 रहा, 0 था अब 0 रहा। तो मतलब कि आई और जे में स्वैप होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो आई है, जो नया आई है वो पुराने वाला जे है क्या। देखो जो ये नया वाला आई है ये पुराने वाला जे है क्या, 0 का 0, 2 का 2, 0 का 0। तो हम कह सकते हैं जो आई डैश है वो तो जे के बराबर है ना। या फिर हम कह सकते हैं आई न्यू वुड बी इक्वल टू जे ऑफ ओल्ड। और नया जो जे है वो कैसा है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास n क्या है, 3,3। ठीक है, 3,3 है। अगर मैं देखूँ n माइनस आई माइनस 1, तो 3 माइनस आई कितना है, 0 माइनस 1, दिस इज 2। तो हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखो n माइनस यानी कि 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो दैट वुड बी 3 माइनस 2 माइनस 1, दैट वुड बी 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। तो जे वुड बी n माइनस आई ओल्ड माइनस 1, दैट वुड बी जे न्यू। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला आई होप समझ आया होगा कि हमने कैसे यूज़ किया। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आई को जे से रिप्लेस किया एंड जे को n माइनस आई माइनस 1 से रिप्लेस किया। ठीक है, तो दिस इज इट, आपका ये है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें तो दैट वुड बी बिग ऑफ n स्क्वायर। क्यों, कि हमने 2 नेस्टेड फोर लूप्स का यूज़ किया है। क्लियर है, 2 नेस्टेड फोर लूप्स का यूज़ किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें तो दैट वुड बी बिग ऑफ n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम n इंटू n एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अब इसका बेटर कोई नहीं है, इसका अब डायरेक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, दैट वुड बी ऑप्टिमल अप्रोच या ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच में क्या है, हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्स की ऑब्जर्वेशन है, बेसिक मैथ्स प्लस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके, नो वरीज। तो मैं ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे दोबारा लिख लूँगा, दैट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी क्या चेंज हो गई थी, 7 4 1 8 5 2, 7 4 1 8 5 2 एंड 9 6 3। ओके कूल, 9 6 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हुआ क्या। मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ, आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, मैं अगर इसका ट्रांसपोज कर दूँ,
ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज कर दो, रो और कॉलम्स को एक्सचेंज कर दो, जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है रो बन जाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट तो सेम रहेंगे और जो क्या बोलते हैं जो डायगोनल के एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे और जो डायगोनल के अराउंड एलिमेंट्स हैं वो फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 7 की जगह आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 वुड बी हियर, 8 वुड बी हियर, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद ये मैट्रिक्स मिलती है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, रिवर्स, लेकिन क्या करेंगे, सिर्फ हर एक रो को रिवर्स करेंगे। मतलब मैं इस रो को इंडिविजुअली रिवर्स करूँगा, इस रो को इंडिविजुअली एंड इस रो को इंडिविजुअली, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैं हर रो को इंडिविजुअली रिवर्स कर रहा हूँ अगर, तो 7 4 1 का क्या हो जाएगा, 7 4 1, 2 5 8 का क्या हो जाएगा, 8 5 2, 3 6 का 9 क्या हो जाएगा, 9 6 3। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं दिख रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। 7 4 1, देखो 7 4 1, 8 5 2 एंड 9 6 3। तो यही था ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका, जिसमें आपकी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं होगी, जैसा कि क्वेश्चन में डिमांडेड है। तो हमें क्या करना है, 2 स्टेप्स करने हैं। 2 स्टेप्स में हमारा सोल्यूशन होगा। पहला क्या होगा, ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का, और दूसरा क्या होगा, रिवर्स ईच रो, रिवर्स ईच रो। बस सिंपल सा है। इसका सूडो कोड देख लें, अगर सूडो कोड देख लें तो दैट वुड बी वेरी सिंपल। हम क्या कहेंगे, 4 i इज इक्वल्स टू 0 to n, 4 j इक्वल्स टू 0 to n। हम क्या कहेंगे, स्वैप मैट्रिक्स ऑफ आई जे एंड मैट्रिक्स ऑफ जे आई। यही हुआ ना कि रो आपके कॉलम बन गए और कॉलम आपके रोज बन गए। ये तो था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, आपको हर एक रो रिवर्स करनी है। तो 4 i इज इक्वल्स टू 0 to n, हम क्या कहेंगे, रिवर्स। देखो C++ में तो आप STL यूज़ कर सकते हो, बाकी जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे आप उसमें देख सकते हो कि आपने मैट्रिक्स की रो कैसे रिवर्स करनी है। तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट बिगिन एंड मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट एंड दैट वुड बी आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, दैट वुड बी दी सेम बिग ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज हम 2 नेस्टेड लूप चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस बिग ऑफ n भी होगी इस लूप के लिए, बट हम बड़े वाला एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। वी वुड ओनली कंसिडर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज बिग ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ 1, जो कि हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते। तो आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले ब्रूट फोर्स करेंगे, तो उसमें तो TLE आ जाएगा आपके पास, ठीक है, या मेमोरी एक्सीड आ जाएगा। वी विल बी गोइंग फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन ओनली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट n इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है। हमें दूसरा n इनिशियलाइज करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि रो और कॉलम्स का नंबर इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, 4 इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस 4 इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ i शुड बी स्वैप्ड विद मैट्रिक्स ऑफ ji, i j वुड बी स्वैप्ड विद j एंड i, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करने हैं, हमें हर एक रो को रिवर्स करना है। तो 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस, वी वुड बी डूइंग रिवर्स of matrix of i dot begin, matrix of i dot end. This is how we do it in C++. And let's try to run it. क्या ये रन हो रहा है? ये रन हो जाना चाहिए। Okay, it is saying wrong answer. Wrong answer. Why wrong answer? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 9 5 7। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट्स फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमने कोड को रिव्यू करना है और देखते हैं हमारी गलती कहाँ है। देखेंगे void rotate
एंड स्वैप। ओके, तो देखो आप हमने जे कोमा जे से कर दिया, जे कोमा आई से करना था हमें। दैट इज आर मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जे कोमा आई वी हैव रिटन जे ऑफ जे, सो इट वुड बी गिविंग अस रॉन्ग आंसर। लेट्स ट्राई अगेन। अभी भी ये कह रहा है रॉन्ग आंसर, मैट्रिक्स आई जे जे आई, इट शुड बी फाइन, डोंट नो। लेट्स चेक अगेन, द कोड माइट नॉट हैव बीन सेव्ड। ओके, फिर से ये प्रॉब्लम दे रहा है। लेट्स चेक कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वी आर गेटिंग 321654987 इंस्टेड ऑफ 741। ओके, ये दो स्टार्टिंग एलिमेंट्स का है। ओके, लेट्स चेक अगेन। ओके, तो हमारी एक और जगह गलती है, द लूप। ठीक है, ये मैंने नोट्स में भी गलत लिख दिया है। इट वुड बी i+1, बिकॉज अगर हम जे और आई को सेम से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो सेम पेयर है वो दो बार स्वैप हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ड्राई रन करके देखना, यू विल अंडरस्टैंड। तो इस वजह से जब मान लो 0,1 पे है, ठीक है, तो स्वैप हो जाएगा, और जब 1,0 पे आएगा तो फिर से वो स्वैप हो जाएगा, है ना। तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो अब फिर से रन करके देखते हैं क्या ये रन हो पा रहा है। ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। क्या ये सबमिट हो पा रहा है? यस, ये सबमिट हो पा रहा है विद 100% वीट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे।